गमे जिंदगी, गमे बंदगी, गमे दो जहां, गमे जावदा, मेरी हर नज़र तेरी मुंतजिर, तेरी हर नज़र मेरा इम्तिहान। इंसान हर मिशन में कामयाब हो सकता है, कोई भी जंग जीत सकता है, सितारों पे भी जा सकता है, चांद पे भी जा सकता है, किसी भी रिश्ते को खुश उसलूबी से निभा सकता है, हासिल कर सकता है, किसी भी रिश्ते के साथ देर तक चल सकता है, किसी भी रिश्ते को उसकी ऊंच नीच के साथ उससे मिलना उसके मुमकिनात में होता है। ये सारी चीज़ें मुमकिनात में है, लेकिन एक वायद जंग ऐसी है जिसमें इंसान की हमेशा हार होती है। इंसान एक लाहासिल जज्बे के पीछे भागता रहता है, एक शराब के पीछे भागता रहता है। लाहासिल होता है लेकिन उसके लिए वो मिशन होता है, ऐसा मिशन जिसमें उसकी कुर्बानी दरकार होती है और लगातार दरकार होती है। ये लगन की बात है, ये लगाव की बात है, ये वजद की बात है कि इंसान का जो सोच का जाविया है वो कितना गहरा है, वो इस मिशन को कितनी गहरी नज़र से देख रहा है, वो इस मिशन को कितनी गहरी नज़र से सोच रहा है, वो इस मिशन में कितना सच्चा है। तो व्यूअर्स, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं ये क्या टॉपिक छेड़ के बैठ गई हूँ। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। हमारे गांव में एक बशीर कुम्हार रहता था। वो ये जो हमारे घरों में जब गंदम की या किसी भी अनाज की कोई भी फसल जो है वो हमारे घरों में हमारे ज़माने में पहुंचाने का ये एक तरीका था कि वो अपने गधे लेके आता और उसके बीच में ऊपर छठी नुमा जो है वो ऊपर बोरियां रखी होती थी, उसमें भर के वो उधर हमारे घरों तक पहुंचाता और फिर उसको हम कहते हैं कि हमारे सेपी हैं। बशीर कुमार इंतहाई अल्लाह ताला का सच्चा और अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन वो हमारे घर में आया इसी तरह गंदम लेकर, तो हमने गाना लगाया हुआ था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वो भी आया हुआ था। तो हमने गौर किया कि वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा है कि जब वो कहता था कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो जो बशीर कुम्हार था वो मुंह में कहता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम उस वक़्त टीन एज में थे, तो हम जो है वो हंस हंस के हमारा जो ना बुरा हाल हो रहा था और हम इस बात को समझने से कासर थे कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कह रहा है, वो किस लगाव में कह रहा है, वो किस लगन में कह रहा है, वो किसके साथ इतने ध्यान में है, वो किसके इतने गुमान में है कि वो एक गाने पे जो है महबूब का जिक्र आता है तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो इस बात की जो हमें समझ आई और जब हमने शऊर की हदें पार की और हमें एहसासात महसूस हुए, हमारे अंदर जो जज्बात हैं वो फील हुए, क्योंकि एक एज का हिस्सा होता है, तो हमें पता चला कि जो बशीर कुम्हार था वो किस लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता था। वो एक एहसास का शिकार था, वो एक इश्क का शिकार था, वो एक मोहब्बत का शिकार था और उसकी जो लगन थी, बेशक वो गाना था लेकिन वो अपनी लगन के लिए महबूब के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता था। तो व्यूवर्स, आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो आपकी लगन जो है, आपकी मोहब्बत जो है, आपका किसके लिए क्या जुनून है, उसके लिए लफ्ज़, साउंड या गाने कोई मानी नहीं रखते। आपकी लगन को अल्लाह ने देखना है, आपका जो लगाव है उसको फील करके अल्लाह ने आपको अजर या गुनाह देना है। हम सुन रहे थे, हमें उसी चीज़ की जो है वो अल्लाह ताला हमारे लिए नाराज़ हो रहा था, वो सुन रहा था तो अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो रहा था। और हमने अपनी ज़िंदगी में देखा वो एक छोटे से तबके का कुम्हार था और उसको अल्लाह ताला ने उसी लगन की बदौलत पता नहीं कितनी हज्जें करवाई, पता नहीं उसकी औलाद कितनी ज़्यादा फर्मा बरदार हुई, पता नहीं उसने कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, हमने अपनी आंखों से देखा। वो अपने मन का सच्चा था, वो अपने इरादे का पक्का था, उसको इश्क था अपने रसूल से,
उसको इश्क था अपने अल्लाह से। मेरे अल्लाह ने जो मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम से इश्क किया, हमारे लिए मिसाल के तौर पे किया कि जो इश्क होता है वो ना मानी रखता है, ना वो बेमानी होता है। वो सिर्फ हाँ कहने का नाम है। वो सिर्फ हाँ 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 कहने का नाम है। वो गुलामी का नाम है। वो सिर्फ महबूब की बात मानने का नाम है। तो यहाँ पे जो मेरा आज का असल टॉपिक है वो है कि इंसान हमेशा सिर्फ एक जंग जो है वो हार जाता है, जिसके सामने कभी कामयाब नहीं होता, जिसमें कभी उसको बड़ाई नहीं मिलती, और जो इस जंग में बड़ाई चाहता है वो कभी किसी से सच्चा लगाव कर भी सकता। इंसान हमेशा जो जंग नहीं जीत पाता वो एहसासात की जंग है। एहसासात की जंग में मोहब्बत जन्म लेती है, इश्क जन्म लेता है, और इंसान एक ऐसी दुनिया में होता है कि वो कभी भी उससे निकल नहीं पाता, कभी भी उस शख्स से अलग नहीं हो सकता, कभी भी उस शख्स के लिए उसकी दिल में नफ़ी नहीं होती, और वो इस वजह से अपनी नफ़ी करता रहता है। और अपनी नफ़ी करते करते वो एक दिन खुद खाक का ढेर बन जाता है। वो महबूब पालता है, वो महबूब की खुशी पालता है, लेकिन खुद वो क्या होता है? खाक का ढेर। खुद क्या होता है? मिट्टी। खुद क्या होता है? आजिज़। खुद क्या होता है? गुलाम। वो बहुत जाबर, दूसरों के लिए बहुत जाबर हो सकता है, वो एक जंग जीतने के लिए बहुत बहादुर हो सकता है, लेकिन वो आजिज़ कहाँ पे होगा? कहाँ, कौन सी जंग वो नहीं जीत पाएगा? वो एहसासात की जंग नहीं जीत पाएगा। उसके जो एहसासात हैं वो उसको हमेशा कमज़ोर रखेंगे। उसके जो एहसासात हैं वो उसको, उसकी आंखें हमेशा नम रखेंगे। उसके जो एहसासात हैं वो उसको दूसरों से भलाई करने की जो है वो उसको तलकीन करेंगे। एहसासात जिसको अता हो जाए सच्चे, और कोई किसी की गुलामी इख्तियार कर ले, और कोई आजिज़ हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये हार कर भी इंसान जीत जाता है। दुनिया की नज़र में हार है। हो सकता है वो नफ्स की जंग ना जीत पाया हो सकता है वो जज्बात की जंग ना जीत पाया हो, लेकिन वो क्या जीत पाता है? वो अपना इश्क जीत लेता है, वो अपने एहसासात जीत लेता है, और फिर अल्लाह ताला उसको इस इश्क की बदौलत खुद से मोहब्बत अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। और जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत अता हो जाए, उसे और दुनिया में क्या चाहिए? एहसासात की जंग कभी भी कम ज़र्फ़ लोग जो है वो नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो कम ज़र्फ़ होगा वो बीच रास्ते में छोड़ जाएगा। जो कम ज़र्फ़ होगा वो नफ्स का पुजारी होगा। एहसासात की जंग हमेशा ज़र्फ़ वाले जीतते हैं। बहादुर बुज़दिल कभी नहीं जीत सकते। और आप भी कोशिश कीजिए कि किसी तरह भी आपके एहसासात किसी के लिए अगर हैं तो आप उस जंग में कभी भी जीतने की कोशिश ना कीजिए, हमेशा हारने की कोशिश कीजिए। तो आपकी एक मिसाल कायम होगी, आप एक अच्छा करैक्टर छोड़ कर जाओगे। आप एहसासात की जंग में हार के भी एक मकाम पाओगे, और अल्लाह की नज़र में आप बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छा किरदार लेकर जाओगे। मुझे अपने दुआओं में याद रखें, और मेरी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।